गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? अक्षा मलिक, रावेज, बढ़िया है, सब ठीक ठाक। हाँ, सब ठीक है, बढ़िया है। कहाँ रह गए सब लोग? हम्म। आवाज आ रही सही से सबको? हैं? आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं इनको कर लेते हैं। और आइए, उससे पहले एक चीज आपको बता दें कि देखो अभी या, गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होना है इसी मार्च में। मार्च के या मतलब लास्ट वीक तक मार्च में इसका ओपनिंग हो जाएगी, इसका उद्घाटन हो जाएगा, यानी ये सबके लिए खोल दिया जाएगा। तो ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। तो उसके बारे में कुछ कल खबर ऐसी मिली थी, तो उसी पर एक छोटा सा वीडियो भी बना दिया था। ठीक है। हाँ, तो अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ छोटा सा जानना हो, 5-6 मिनट का वीडियो है। कहाँ से जाएगा, कितने जिलों से जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था तो खूब पूछा जाता था किस जिले से होकर नहीं जाएगा, किस जिले से जाएगा। तो ये टोटल 12 जिलों से जा रहा है। उसमें आपका मेरठ है, हापुड़ है, अमरोहा है, आपका संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, फर्रुखाबाद है और हरदोई है। ठीक है, फतेहपुर है। इस तरीके से जिले हैं, 12 जिले हैं टोटल। सामिया वालेकुम सलाम। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? हरदोई की धरती से भी आपको भी बहुत बहुत है। हाँ, हरदोई की धरती बल्कि हिरण्यकश्यप की धरती है। चलो, कोई नहीं। आते हैं अपने सवालों की तरफ बिना किसी देरी के। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में पहले में ये कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन से देश, यानी कौन कौन से देश जो हैं वो कैस्पियन सागर के साथ, यानी कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। इसका मतलब फिर कौन सा ऐसा देश है जो सीमा नहीं बनाता है। तो नहीं भी बनाने वाले बताएंगे और बनाने वाले भी बताएंगे, तो आप दोनों की बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या सही है। हाँ, इसके बारे में वैसे हम कई बार आपको बता चुके हैं। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, 2-3 चीजें। ठीक है। हाँ, पहली बात ये, कैस्पियन सागर ये सागर नहीं, ये एक झील है। हर पीली चीज सोना नहीं होती, और हर सागर, हर किसी के आगे अगर सागर लिखा हो तो जरूरी नहीं वो सागर हो। नाम लोगों का होता है धनी राम, पता लगा बेचारे का कार्ड बना है बीपीएल कैटेगरी का। ठीक है। पता लगा शेर खान नाम में, पता लगा गीदड़ से डर रहे हैं। तो नाम पर ना जाइए, नाम से कुछ खास रखा नहीं है। तो ये 100% झील है, और दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, पहली बात। ठीक। अब अगर हम लोग सागर की बात, इसके चारों तरफ बाउंड्री की बात करें, तो ये आपको कैस्पियन सागर मान लेना है। ठीक, ये कैस्पियन सागर है। अब इस कैस्पियन सागर के आगे देखो, यहां पर एक इसे यूरोप से एक नदी आके इसमें गिरती है, इसका नाम है बोलगा। और बोलगा को कहा जाता है यूरोप की गंगा और यूरोप की सबसे बड़ी नदी। इसके दक्षिणी हिस्से पे देखो, ये आजकल सबसे ज्यादा चर्चित देश दिखाई देगा, ईरान।
इसके यहां पर आएंगे तो लिखा होगा अजरबैजान। इसके इधर हिस्से पर आएंगे, लिखा होगा रूस। ठीक, इधर आएंगे, लिखा होगा आपका यहां पर तुर्कमेनिस्तान। और एक जगह पर लिखा होगा कजाकिस्तान। तो इन सबको अगर हम लोग बनाएं, इनके सबके अल्फाबेट ले लें तो ये क्या बनता है? ठीक, तो कुल मिला के ये आपका जो है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वालेकुम सलाम, ठीक है, ये कैस्पियन सागर का जो था, यानी इसमें कैस्पियन सागर में कौन कौन से देश लगते हैं, तो आपने यहां पर इस डायग्राम इस मैप में भी देख लिए होंगे, ताकि अगर मान लो कभी पूछ भी ले इसका क्रम, तो हमने उसी क्रम इसको लिख भी दिया है। ठीक, तो इसमें नदी कौन सी गिरती? बोलगा झील है, ये सागर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो इराक इसके किनारे नहीं है। इराक जो है वो फारस की खाड़ी से लगता है, फारस की खाड़ी से लगता है। ठीक, और फारस की खाड़ी से जहां पर लगता है उसका एक शहर और बंदरगाह भी है। राबिया है कि नहीं है? राबिया, अच्छा राबिया आ गई। तो इराक का जहां पर फारस की खाड़ी पे लगता है वहां एक शहर है बसरा, बंदरगाह भी है। और आपने देखा होगा जितने भी सूफी हों, संतों में मोस्टली सब मेल होते हैं आदमी, लेकिन एक यहाँ बसरा की रहने वाली बहुत ही कह सकते हैं बहुत ज्यादा ऊपर वाले की इबादत में मशगूल रहने वाली एक यहाँ की महिला थी, उनका नाम था राबिया बसरी। याद होगा शायद आप लोगों को, इसलिए राबिया एक बार हमने पूछा भी था आपसे शायद इस बात को लेके। तो वो बहुत ही मतलब उच्च कोटि की महिला हैं, अगर हम सूफी के मामले की बात करें तो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से किन के साथ इजराइल की साझी सीमा है, यानी इनमें से किस किस के साथ इजराइल की साझी सीमा लगती है? अदीबा वालेकुम सलाम, ठीक है बताइए। यानी अगर इजराइल का मैप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसा। ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऐसा यहां पर देखो लिखा होगा गोलन हाइट्स, ये वाला। गोलन की पहाड़ियां, ये थी किसकी? सीरिया की थी जमीन। ये 1967 में जब अरब और इजराइल का 6 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें ये जमीन कब्जे में चली गई। ऊपर यहां आएंगे तो ये जगह एक जगह पड़ती लेबनान। ठीक, इधर आएंगे एक जगह पड़ती है जॉर्डन। इधर आएंगे यहां पर पड़ता है आपका ये छोटा सा गजा पड़ेगा, और ये वाला हिस्सा लगता है किससे? इजिप्ट से, यानी मिस्र से। ठीक, और ये वाला मान लो गजा है, ये गाजा। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये वेस्ट बैंक कहलाता है। यहीं पर यरूशलेम भी है, ये वाला कहलाता है ये वेस्ट बैंक। ठीक, तो इसमें देखो इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, तो देखो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। देखो इसमें तुर्की से इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी तुर्की वाला ऑप्शन है, ये भी कट जाएगा। ये भी तुर्की वाला ऑप्शन है, ये भी कट जाएगा। ये भी तुर्की वाला ऑप्शन है, ये भी कट जाएगा।
तो इन्हों तीनों में तुर्की दिया है, तुर्की से कोई लेना देना नहीं, हालांकि यमन से भी नहीं है, इराक से भी नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के जिनसे सीमा लगती है इजराइल की, तो वो यहां पर हमने आपको उन सारे काम यहां पर मैप में भी बता दिया। और ये याद रखिएगा, अभी आपका कौन सा एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम हुआ था, समीक्षा अधिकारी मेंस हुआ था, उसमें ये पूछा भी गया था, इसका पूछा गया था और आपका उसका यूक्रेन का पूछा गया था। जब भी कोई चर्चा में रहे तो उससे जरूर पूछेगा भाई जय हिंद, ठीक है, तो पूछा जाता है। चलिए, तो सही आंसर इसका क्या है, पहला वाला है, ठीक है। और याद रखिएगा कल मॉर्निंग में मैपिंग की क्लास कल से नहीं होगी, तो आप लोग आराम से सोइए, कोई जुड़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमने ग्रुप पे भी लिख दिया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज भी फंस गया था, हम इसको हटा देने वाले थे, लेकिन हमने कहा इसकी जहां पर पूरी पीडीएफ में चेंज करना होगा, इसलिए लगा रहने देते हैं। देखो, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है। यहां पर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है, यहां पर ये है आपका रेड सी, और ये यहां से बाबल मांडेव, और ये आपका सऊदी अरब प्रायद्वीप है, ठीक। ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये सर्किल वाला, इसी को कहते हैं ये सींग ऐसा निकला हुआ है। अब अगर सींग की यहां पर बात करेंगे, तो यहां पर आप देखोगे ये वाला सोमालिया, जिबूती और आपका ये इथोपिया वाला ऑप्शन आपका सही बैठता है। अगर हम इन अन्य देशों की बात करें, मोरक्को आपका यहां पर आता है, पश्चिमी सहारा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, अल्जीरिया आपका ये हो जाएगा, कहां गया, हाँ, सूडान आपका, कौन सूडान किया ये पता ही नहीं है, लीबिया ये हो जाएगा, गद्दाफी वाली लीबिया, हालांकि लीबिया इधर पड़ेगा और जो उधर वो उधर पड़ेगा। मिस्र की बात करो तो मिस्र यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, यहां पर आओगे जिम्बाब्वे ये पड़ेगा, बोत्सवाना आपका ये वाला पड़ेगा, अंगोला आप यहां पर पड़ेगा। तो कुल मिला के यही ऑप्शन सही, बाकी कोई मतलब है नहीं उनका। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश लैंड लॉक्ड है, अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया या स्विट्जरलैंड। इनमें से कौन सा देश लैंड लॉक्ड है, बताइए, ठीक है। चलिए, अक्षा, ताबिया, देखो लैंड लॉक्ड वो होते जिनकी सीमा समुद्र से ना लगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, यूरोप में जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं वो हैं आपके स्विट्जरलैंड में आता है, हंगरी भी आता है। यूरोप में लैंड लॉक्ड कंट्री जो है, उनका फार्मूला याद रखना है, उनका है असलम, पीएससी, ऑनर्स। ए का मतलब होता है अंडोरा, एस का मतलब है स्विट्जरलैंड, एल का मतलब है लग्जमबर्ग, एम का मतलब है आपका मैसिडोनिया, बी का मतलब है बेलारूस, एस का मतलब है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, एस का मतलब है चेक रिपब्लिक, ए का मतलब है हंगरी, ठीक है। ये हो गए कुछ, और एक दो और हैं, उनको भी याद रखना है अगर आपको मन करे तो, ठीक है।
अगर आपका मन करे तो, वरना कोई जरूरत नहीं, जैसा मन करे आप वैसा पढ़िए, ठीक है। याद आपको रखना है, हमें नहीं याद रखना है, हमने तो सिर्फ लिख दिया। हाँ, तो यहां पर लैंड लॉक्ड कौन है? देखो मलेशिया लैंड लॉक्ड नहीं है, बाकी ये सारे हैं। तो 1 2 4, 1 2 4, इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है नोट करिए, ना अच्छा लगे बिल्कुल ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा धूम्रपान नगर, जिसे स्मोक सिटी कहा जाता है, ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा स्मोक सिटी कहा जाता है? तो स्मोक सिटी की अगर आप बात करोगे तो पहले तो ये देखो ऐसे कुछ है, ठीक है। आपको वहां पर अमेरिका में 5 झीलें मिलती हैं, उन 5 झीलों को कहा जाता है होम्स। क्या कहते हैं? होम्स, HOMES, होम्स। और इन्हीं को हम लोग बोलते फिंगर लेक्स। ठीक, तो ये वाली जो हो जाती वो है सुपीरियर, ये वाली है मिशिगन, ये वाली है ह्यूरॉन, ये वाली है आपकी इरी, और ये वाली है ओंटारियो। ठीक, अब यहां पर देखोगे इसमें इसी जो मिशिगन है, ये पहली बात तो पूरी तरीके से 100% अमेरिका की है। पहला सवाल तो पूछता है यूपी पीसीएस में कि इन चारों झीलों में कौन सी झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका की है, तो वो ये है। इसी के किनारे एक शहर पड़ता है शिकागो, और गैरी भी है इसके किनारे, लेकिन शिकागो की बात करेंगे। एक शहर है शिकागो, इसके किनारे डुलूथ है, ठीक है। इसके आगे आपका डेट्रॉइट पड़ता है, ऑटोमोबाइल वाला। इन दोनों के बीच में यहां पर एक वाटरफॉल पड़ता है, इस वाटरफॉल का नाम है नियाग्रा। और भारत में नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को आज सवेरे की क्लास मैपिंग में बताया था। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती सीमा किसकी बनाती है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की। इंद्रावती सहायक नदी किसकी? गोदावरी की। ठीक, ये हो गया नियाग्रा। अब यहां पर देखो जो शिकागो है, इसी को कहा जाता है स्मोक सिटी, यानी धूम्रपान नगर। अगर पूरी दुनिया के यानी संक्षेप में कहेंगे बात, यानी सापेक्ष में संसार के, लेकिन अगर बात भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह शहर हो जाएगा कोलकाता। ठीक, जो कि हुगली नदी के किनारे है। अब शिकागो तो एक तो धूम्रपान नगर, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कसाई घर, कसाई घर, सबसे बड़ी मांस मंडी, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन दुनिया का, ठीक, इस्पात के लिए भी बहुत फेमस है। और दूसरी बात 1893 में यहां पर सर्व धर्म सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे। ठीक, तो उम्मीद है इस बात को याद आ रहा होगा। ये पूरा एकदम उसका पूरा विधिवत एक्सप्लेनेशन के साथ है। अगर आप किसी को लगता है कि भाई ज्यादा है तो छोड़ देना, ना लिखना, फिलहाल हमारा काम था बता देना। इसका आंसर है शिकागो। ठीक है, दुनिया का यानी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा यानी कसाई घर, मांस मंडी, स्टील के लिए तब, ठीक है। अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। चलिए
और जो बता रहे हैं आप यूपीपीसीएस का पेपर लगा लीजिएगा, बाद में उसके बाद खुद ही आपका जो है पता लग जाएगा कि जो बताया गया कभी आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, नहीं नाराज नहीं लग रहे हम, असल में कल से पूरी रात हमको सोए नहीं, एक सेकंड नींद नहीं आई, वही सब 2 वीडियो रिकॉर्ड करे, उसका दोनों कंटेंट तैयार किया, सवेरे मैपिंग की क्लास बनाई और पूरे दिन आज ऐसे चले गए। हैदर की उंगली उसे दबा ली, काफी खून निकला, उसमें काफी चोट लग गई, तो कुल मिला के हमको इतनी तगड़ी नींद लग रही है, आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल लगता तभी है ना, नाराजगी कोई बात नहीं, इसीलिए हमने सवेरे की क्लासें बंद कर दी, क्योंकि दूसरी बात यह है कि उसके पता लगा इतनी उसके लिए जद्दोजहद करो, शाम को ऐसा होता है कि बड़े बड़े लगता है वो क्या बोलते हैं उसको, इंकलाब कर दे आ जाएगा सवेरे की क्लास में। सवेरे पता लगा वही लगता है कि शहरी की तरह जबरदस्ती लोगों को बुलाना पड़ता है ना, उठाना पड़ता है, हाँ उठ जाओ शहरी टाइम खत्म होने वाला है, तो काहे के लिए ज्यादा पीछे घूमो किसी के, है ना, कोई जरूरत नहीं। ठीक, ज्यादा पीछे घूमो, लोग सोचते ना हम अगर जुड़ जाएंगे तो हो सकता है नूराला में करोड़पति हो जाए रातों रात, तो अगर करोड़पति हमें होने की सकत बिल्कुल ना जुड़ा करो, कोई जरूरत नहीं जुड़ने की है, अगर जिसको लगता है ना हम करोड़पति हो जाएंगे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ चलिए, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो हमने, हालांकि वो पब्लिश एक मॉर्निंग में किया था, उसको अपलोड रात में ही कर दिया, देखना उसका टाइमिंग अगर। अगला है सागरी तली, नितल मतलब जो उसका बॉटम होता है का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है, यानी सागरी तली का जो विस्तृत भाग होता है उसे क्या कहते हैं बताइए। ठीक, क्योंकि ये कोई अभ्युदय वाला हमारे ऊपर पाबंदी तो है नहीं, हम ये कैसा हो कि आप जैसा मन करे लोग अपनी मनमानी करते ना, तो ये हमारा ठीक है, नहीं आओगे तो बंद क्लास, हमें कौन जो है इसमें। इसे ऐसे समझ लो, ठीक है, ये समझ लो आपका इसका समंदर है, ये पानी भरा हुआ है, ये ऐसे थे, ये तो आपका जमीन है, यहां पर मान लो कोई पहाड़ खड़ा कर दिया, ये तो जमीन है, आपको पता ही लग रहा होगा। जो ये वाला एरिया होता है यहां से लेके यहां तक समंदर में आगे डूबा लगता है, इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपी मग्न तट, या इसी को कहते हैं महाद्वीपी छज्जा। ये टोटल समुद्री तली का 8.6% हिस्सा है, इसी पर बंदरगाह मिलते हैं, इसी पर जो है तमाम सारी चीजें, मछली पकड़ना या जितना भी होता है माइनिंग वगैरह ज्यादातर इसी पर होता है, ये 8.6% है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये वाला कहलाता है महाद्वीपी मग्न ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप कहेंगे इसे अंग्रेजी में, ये महाद्वीपी मग्न ढाल, ये आपका टोटल समुद्री सतह का 8.5% होता है। इनको कहते हैं डीप ओशनिक प्लेन, यानी जिसे हिंदी में कहेंगे गहरे महासागरी मैदान, जो समुद्री सतह का 75.9% है, ये कहलाती ट्रेंचेज यानी गर्ते, या इन्हीं को खाई कहते हैं, अंग्रेजी में डीप भी कहते हैं, ट्रेंच भी कहते हैं। ये कुल समुद्री तली का मात्र 7% है। तो अगर आप देखोगे सबसे विस्तृत भाग कौन से हैं, 75.9% जो आपका जो है एरिया, ये सबसे ज्यादा विस्तृत है, और इसीलिए हम लोग ने क्या बोला, गहरे सागरी मैदान, जैसे डीप ओशनिक प्लेन। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये मात्र 7% हिस्सा कवर करते हैं, ढाल जो है 8.5% पर है, ये 8.6% पर है, ये पूरा विधिवत लिखा भी है। क्या हुआ, नहीं नहीं यार ज्यादा टेंशन ना लेते, बहुत ज्यादा देख, क्योंकि जो है हाँ दुनिया में सबका आदमी भला जो करता है वो अपना बुरा जरूर कर लेता है। अगर आप किसी सबका भला करने की सोचोगे तो किसी का भला हो न हो तुम्हारा बुरा जरूर हो जाएगा। और हम बार बार आपको बताते, जो दुनिया में सबको ज्यादातर जो जगाने का काम करते हैं सबसे पहले वही मारे जाते हैं। और हमने कई बार बताया भी था, मुर्गे से बढ़िया दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलेगी।
वो कहते हैं ना मुर्गा बोल गया सवेरा हो गया, यानी मुर्गा पूरी दुनिया भर को जगाने का काम करता है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा काटा जाने वाला अगर कोई पशु है, पक्षी है तो मुर्गा ही है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन ना लेनी चाहिए। हमने देखा है वो लोग जो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं वो बहुत खुश हैं इस दुनिया में। ठीक, चलिए, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य महासागर तक फैला नहीं है? यानी दक्षिण पश्चिम एशिया का कोई सा ऐसा देश जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। भले भूमध्य सागर बना लेते हैं, पहले हम आपको सारी चीज मैप में बना के दिखा देते हैं। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो, लिखो ना लिखो, सब आपके ऊपर। ठीक, और रही बात नाराजगी की, यार क्या बात है, नाराज हो गए हम क्या करेंगे? क्या कौन हमारा खेत जोत लिया किसने, हम नाराज हो गए हैं? देखो ये हुआ अफ्रीका, छोटा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जमीन बड़ा एरिया ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। और ये आपका है भारत। ठीक, और यहां पर आएंगे ये स्वेज नहर वाला एरिया, सिनाई प्रायद्वीप। ये थोड़ा सा जाएंगे, ये इजराइल वाला मामला है यहां पर। ये ऐसे आ जाएंगे, तुर्की है। ये काला सागर आ जाता है, ये इटली आ जाता है। ये आइबेरियन प्रायद्वीप है, ये जटलैंड प्रायद्वीप है, ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। ठीक, और ये वाला जो है एरिया क्या है? ये भूमध्य सागर है, ये वाला। ठीक, तो भूमध्य सागर से कौन देखो लगता है? यहां पर अगर आप देखोगे भूमध्य सागर से लगने वाला एक देश सीरिया है। ठीक, यहां पर इधर वाला जो एरिया है, यहां पर जो लगता है एशियाई देश, वो लेबनान है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पड़ता है इसराइल या इजराइल। ठीक, उसके बाद जॉर्डन जो है, वो जॉर्डन की सीमा लाल सागर से लगती है। यहां पर बहुत मामूली, दुनिया में सबसे छोटी सीमा इसी की है। यानी कि जॉर्डन जो है वो पूरी दुनिया का सबसे छोटी तटरेखा वाला और कनाडा सबसे बड़ी तटरेखा वाला है। तो जॉर्डन है, इसकी सीमा लगती अकाबा की खाड़ी से, अकाबा की खाड़ी से लगती, बहुत हल्की सी, देखना बिल्कुल नाम मात्र। ठीक, तो इसका हमने क्या बता दिया? सीरिया देखो लगती है, लेबनान, सीरिया, इजराइल, इसकी भी लगती है, इसकी भी लगती है। तो किसकी नहीं लगती है? सॉरी, जॉर्डन की नहीं लगती, बाकी सबकी लगती है, जो बनाई दिया आपको, पूरा मैप में बना हुआ है। क्या हुआ? हाँ, जॉर्डन की। निम्नलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? यानी ऐसा कौन सा सागर है जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है? बताएं। इनमें से कौन सा ऐसा सागर है जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है? बताइए कासिद जी। लेखपाल का कट ऑफ आ गया है। जिन लोगों ने पेट का एग्जाम दिया, लेखपाल का फॉर्म भरा था, तो वो लोग पेट उसका कट ऑफ आ गया है। देखो 8 की अगर बात करते हैं तो 8 का आंसर है इसमें सारगैसो सागर। आप जब अटलांटिक को देखोगे तो अटलांटिक के बीचों बीच में एरिया एक सारगैसो सागर कहलाता है। ठीक, इसमें सारगैसो नाम की क्या मिलती? शैवाल मिलती है। और घिरा क्या चारों तरफ से जलधाराओं के द्वारा? इधर से पता लगा गल्फ स्ट्रीम है, ऊपर से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इधर से कनारी जलधारा, इधर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। तो ये पूरी तरीके से जलधाराओं द्वारा घिरा रहता है। दूसरी बात, इसकी अटलांटिक की तुलना में, अन्य हिस्से की तुलना में इसकी सैलिनिटी यानी लवणता भी ज्यादा होती है। ठीक है। हाँ, अजोब सागर तो ये यूक्रेन के पास में है। अगर देखोगे तो ये अजोब सागर जो है ये जहां पर आप क्रीमिया एक जगह का नाम है जिसे रूस ने कब्जा लिया। कल एक वीडियो बनाया था, देखना, उसमें क्रीमिया बताया गया था। रूस ने टोटल यूक्रेन का 95
यानी 19.5% हिस्से पर कब्जा किया 4 सालों में, और इसमें से 2014 में क्रीमिया को कब्जा लिया, वो यूक्रेन का मात्र 7% हिस्सा था। ठीक तो इसका सही आंसर क्या है? सार्गेसो सागर है। चलिए अगले पाते हैं। हाँ, कराए कौन सा शीत महासागरीय धारा नहीं है? कनारीज यानी कनारी, हम्बोल्ट, आयोशिवो या अगुल्हास? बताए बताइए बताइए जल्दी से। हम्म ये दक्षिणी अमेरिका वो अफ्रीका है। यहां पर एक जलधारा चलती जिसे ब्राजीलियन करंट कहते हैं, जो कि गर्म है, ब्राजील जलधारा। इसके इधर यहां पर चलती, इसी को आपको बोलते हैं हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट के एक नाम और देते हैं, इसी को पेरू भी कहते हैं। ये गर्म है, ये ठंडी है। यहां पर आप आएंगे तो यहां पर मिलेगी जो कि पूछा गया है उसमें, इसलिए ये बना दिया। ये कहलाती है अगुल्हास जलधारा। नहीं, अगुल्हास नहीं, अगुल्हास तो इधर आती है, यहां पर है ये अगुल्हास, ये वाली है। ये वाली बेंगुला जलधारा, बेंगुला। तो ये भी ठंडी है, ये गर्म है। तो क्या करा है? ठंडी नहीं है तो कनारी ठंडी है, ये भी ठंडी है, आयोशिवो भी ठंडी है, ये गर्म है अकेले। आयोशिवो ये जापान के उत्तर में मिलेगी, जापान के उत्तर में। और ये जो आयोशिवो है, इसे एक नाम और देते हैं, इसे क्यूराइल भी कहते हैं, क्यूराइल करंट। और वो क्यूराइल किससे मिलती? क्यूरोशिवो से। और क्यूरोशिवो को काली जलधारा भी कहते हैं। और क्यूरोशिवो की तुलना अटलांटिक के गल्फ स्ट्रीम से की जाती है। जहां पर ये मिलती है वहां पर बहुत धुआं छाया रहता है, इसके वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन मछली पकड़ने के बहुत अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर में नहीं है? बताइए, कौन सी हिंद महासागर में? बताइए, कौन सी हिंद महासागर में नहीं पाई जाती है? अक्षा, मलिक, शिवा, सावेर, राबिया, बताएं। देखो, मोजाम्बिक भी पाई जाती है, अगुल्हास अभी बताए थे, ये गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक ये भी गर्म जलधारा है। दक्षिणी हिंद महा ये ठंडी है। ये बेंगुला जो है ये ठंडी जलधारा है, और ये दक्षिणी अटलांटिक में पाई जाती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। हाँ, तो ये वाली नहीं है, बाकी सभी की सभी हैं। कह रहा है कि विश्व इनमें से सही नहीं है, यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य, नवगम्य लिखा है, नौकागम्य झील टीटीका का है।
विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टैंगानिका है, बताएं। हम्म हम्म देखो, ये जो टुगेला है ये साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक, ये वहां एक कोई नेटाल जगह पड़ती है, जहां गांधी जी जब अफ्रीका गए तो नेटाल उसमें भी आता है, तो वहां कहीं पर है ये। सबसे बड़े ताजे पानी की झील सुपीरियर है, ये यूएसए और कनाडा की है कंबाइंड। सबसे ऊंची झील टीटीकाका नौकागम्य झील है, इसी को हनीमून लेक भी कहते हैं, हनीमून झील भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर ये क्या है, एक ज्वालामुखी से बनी झील है, ज्वालामुखी का ये क्रेटर में पानी भर जाने से बना है, और ज्वालामुखी के जब क्रेटर पानी भर जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। ठीक, टैंगानिका दुनिया के, ये अफ्रीका में है, ये ध्यान रखना। इस पर एक सवाल और आता है, अगर पूछ ले दुनिया की सबसे लंबी झील, ध्यान रखना, सबसे लंबी पूछे तो टैंगानिका सबसे लंबी के साथ साथ दूसरी सबसे गहरी है, और सबसे गहरी कौन है, बैकाल। बैकाल कहां है, साइबेरिया में। यहां से नदी कौन सी निकलती, लीना। बैकाल को क्या कहा जाता है, साइबेरिया का मोती, पर्ल ऑफ साइबेरिया। ठीक, बनी काहे से है, हिमनद से, बर्फ से। ठीक, और टैंगानिका के पास से कौन सी नदी निकलती है, एक नदी निकलती जिसे जायरे कहते हो, या इसी को कांगो कहते हो। कांगो में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है, इसी के ऊपर एक वाटरफॉल भी है। और यही कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, बात समझ में आई। फर्स्ट एंजिल है, और एंजिल है कहां, एंजिल वाटरफॉल कहां है, वेनेजुएला में एक नदी है ओरोनिको। ध्यान रखना जब बात उसकी कर ही रहे हैं आप, तो वहां पर एक वेनेजुएला में एक नदी है ओरोनिको, ओरोनिको। ओरोनिको की एक सहायक नदी है कैरो, उसके ऊपर ये एंजिल वाटरफॉल है, करीब करीब 900 कुछ मीटर ऊंचा है, ये वेनेजुएला में, ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड भर गया तो इसलिए हम इसलिए मिटाना नहीं चाह रहे, इसलिए हमने उधर लिख दिया किनारे को, तो याद रखना। ये जो कट ऑफ आया है लेखपाल का, ठीक है, अगर कोई ने दिया हो तो वो सुन लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर देंगे। जो जनरल कैटेगरी का है कट ऑफ वो आपका है 55.12, अनुसूचित जाति एससी का ये 55.12, ये जो अभी आया है आज, और अनुसूचित जनजाति का है आपका 47.50, अन्य पिछड़ा वर्ग का है 50.11। यानी ये जो आपका कट ऑफ दिया गया है, फिर से सुनिए, यानी ये जो आपको कट ऑफ दिया गया है ये उसका है जो लेखपाल का निकला है, व्हाइट ज्यादा दिख नहीं रहा है सही से। सू नहर किसको जोड़ती है, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं ताकि जल्दी क्लास खत्म हो, हैं? वो तभी हटा दिया था हम उसकी, इसका एक संभावित एग्जाम मई में है, संभावित डेट मई में होने की संभावना है।
जी, क्या सब चले गए क्या हैं? चलो जल्दी से निपटाते हैं इसको। देखो, सुनहर की बात जो कर रहा है, सुनहर जोड़ती किसको? तो सुनहर किसको जोड़ती है? बोलो। हम्म, सुनहर किसको किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरान से जोड़ती है, और ये इनके झीलों के बारे में भी आपको बताया था। वहां पर 5 झीलें हैं, उन पांचों को हम लोग बोलते हैं होम्स। यानी ह्यूरान ये हो जाती है आपकी ओंटारियो, ये हो जाती है मिशिगन, ये हो जाती इरी, और ये हो जाती सुपीरियर। ठीक। हाँ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान का एक जल विभाजक है, चीन की दीवार है। आप रॉकी का बताएं। हम्म, कासिद। ये आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ये तस्मानिया नीचे पड़ता है, यहां पर न्यूजीलैंड है। ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक। और यहां पर आप देखोगे, यहां लिखा होगा कोरल सागर, इस वाले में। यहां पर आपने देखा होगा एक जगह पड़ती है पापुआ न्यू गिनी। ये सब मैप अगर देखोगे तो मिलेंगे, और मैप से ज्यादा क्वेश्चन कहीं आते नहीं। ज्योग्राफी मतलब 80% मैप। यहां पर मिलेगा, देखो आराफूरा सागर, यहां लिखा होगा बढ़ई की खाड़ी, बढ़ई नहीं कारपेंटरिया की खाड़ी। यहां पर देखो लिखा मिलेगा आपको टॉरस जल संधि। ठीक। ये वाला वो है जिसे हमने कल बता, लात जमीन में मार दो कस के बाक्साइट निकलेगा, इसका नाम है यार्क प्रायद्वीप। निकलता क्या है? बाक्साइट। यहां पर एक माउंटेन रेंज है, इसका क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो सही आंसर क्या है? ये है। और वो ग्रेट बैरियर जो रीफ होती है वो क्या है? एक मूंगा चट्टान है, जैसे मूंगा जीव होता है। और मूंगा जो होता है वो एक खारे पानी में पनपने वाला जीव होता है, जो कि सेलेंट्रेटा फाइलम का एक जीव होता है। ठीक है। एटलस बीज नहीं, एटलस देखते रहो, सारा मैपिंग का ही तो कमाल होता है। ज्योग्राफी मतलब मैप। 80% अगर आपकी मैपिंग अच्छी तैयार है, 80% क्वेश्चन जो आएंगे कर लोगे, पक्का बता रहे हैं। जो थ्योरी वाले या जो करंट के आंकड़े, जैसे वो लोहा कहाँ है पीतल ज्यादा कहाँ है, ऐसे अगर आएंगे तो भले, वरना सब मिल जाएंगे। मैप पर तगड़े से अगर पकड़ होगी तो बस। ठीक है, नहीं वरना रट्टा लगा के रात दिन हमारे हो जाए, उससे कुछ फायदा होता नहीं है। ठीक। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा समूह है, यानी कौन सा भाषाई समूह है? द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, या सीनो तिब्बतन? तभी तो मैपिंग की क्लास हमने शुरू करी थी। हमने कहा चलो कम से कम मैपिंग तैयार हो जाएगी कुछ हद तक, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब मैप। हम्म, बता भैया। सबसे ज्यादा जो है वो इंडो आर्यन है, ये टोटल 75% हिस्सा अकेले कवर करते हैं।
ठीक, अगर हम लोग देखें तो ये टोटल का 75% हिस्सा इन्हीं के पास है अकेले, टोटल का 75%। टाइम कितना हो गया है? अरे बहुत जल्दी चल रहे थे यार, फिर भी टाइम ज्यादा हो गया, पता ही नहीं लगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? इनमें हांगकांग, मलेशिया, मैक्सिको या फिलीपींस? बताएं। हम्म, बताएं कासिद। एटलस बढ़िया से तैयार कर लो, किसी मान के चलो आपका, हमको नहीं लगता इतना जितना जीएस में ज्योग्राफी का रोल रहता हो शायद किसी का और रहता हो करंट में सिचुएशन में, हैं? नहीं नहीं, इवनिंग और मॉर्निंग की कोई बात नहीं, अपना पढ़ेंगे यार, काहे के लिए अपना, हमें पीजीटी का एग्जाम देना है खुद का, काहे के लिए जिन जो है दूसरों को पढ़ाने के लिए घूमो, तो अपने अपने पता लगा बर्बाद कर लो, है ना? अभी हमने बताया नहीं था, दूसरे को खुश करने के चक्कर में आदमी खुद बर्बाद हो जाता है। ठीक, हाँ, और आज के जमाने में मानता कोई किसी का है नहीं कुछ, है ना, कुछ भी हो जाए। चलिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश होता है वो कौन है? इनमें मैक्सिको है, ठीक है, हाँ यही मैक्सिको है। यहां पर आपने देखा होगा एक मैक्सिको का पठार है, ठीक है, मैक्सिको का पठार, और ये एक अंतः पर्वतीय पठार कहलाता है। अंतः पर्वतीय का मतलब जो दोनों दोनों तरफ पर्वतों से घिरा हो, जैसे तिब्बत का पठार भी है। और ये पठार काहे के लिए जाना जाता है? चांदी के लिए। दूसरी बात, आपने एक नाम सुना होगा नॉर्मन बोरलांग, बोरलांग, इनकी जो है कर्म भूमि क्या थी? मैक्सिको। और इनकी जन्म भूमि क्या थी नॉर्मन बोरलांग की? अमेरिका। यानी इनके पास नागरिकता तो अमेरिका की थी, लेकिन इनका वो वहीं पर था। अच्छा, इनको नोबेल पुरस्कार 2018 में पीसीएस में पूछा गया था, काहे में मिला है? शांति में। और इनके नाम से खुद जो अवार्ड दिया जाता है वो काहे के लिए दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। इन्हें क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात, यहीं पर एक जगह पड़ती सिमिट, वहीं पर चावल और मक्का, उसका गेहूं और मक्का का अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है, हाँ। और यहीं पर इन्होंने पूरे जीवन भर रिसर्च किया। आज कम से कम लोग खाना खाते तो एक बार ऊपर वाले का तो शुक्र हमेशा बोलना चाहिए, और तो सब जान ही रहे हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत नॉर्मन बोरलांग को भी याद रखना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। हालांकि बुद्धि अगर ऊपर वाला इन्हें ना देता तो ये काम कैसे कर पाते? ठीक, या जैसे बल्ब जलाते हो, स्विच जला के तुरंत स्विच ऑन करते हो लाइट आ जाती, तो कम से कम थोड़ा एडिशन के बारे में भी सोच लिया करो। जो करीब 70% बहरा इंसान, ठीक है, हाँ, कितनी उस जमाने में कितनी मेहनत की होगी उस बंदे ने, आज बल्ब एलईडी ने क्या क्या बना रखा है, सब उसी की देन। या जो ग्राहम बेल ने जो फोन बनाया, उसी का जो अपडेटेड वर्जन मोबाइल और ये सब आ गए, उनका भी देखो कम से कम बहुत योगदान इन लोगों का है ना। इन्होंने बहुत मेहनतें की, तभी देखो इन वैज्ञानिकों की तुम तस्वीरें देख लो, सब इतनी इतनी लंबी दाढ़ी मूछें, हमें लग रहा है इनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि दाढ़ी मूछें तक बनवा लें, है ना। वो बेचारे फुर्सत नहीं मिलती थी, इतना बिजी रहते थे।
और आजकल के नौजवान लड़के भी मतलब में दाढ़ी पूछे इसी बाबा बने घूम रहे हैं सब। बाबा से मतलब कोई अन्यथा ना लेना, मतलब इतने इतने रखा है। वो तो भी जो सन्यासी होते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनका तो मतलब वो अलग चीज है। लेकिन ये फल, ये वर्जी, ठीक है, पता ही नहीं लगता ये मुंह जो है शैम्पू धुल क्या नाम फेस वॉश से धुलते हैं कि शैम्पू से धुलते हैं मुंह अपना, है ना। नहीं भैया हमें ना याद करो, हमारी कोई औकात नहीं है, ठीक है। अगर इतनी कुछ होता तो हम यहाँ हम भी कहीं शायद, छोड़िए सब। जोहानसबर्ग कह रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए, लोहे की खान के लिए, हीरे की खान के लिए, या कोयले की खान के लिए? बताएं। बताइए। जोहानसबर्ग किस लिए फेमस है? आज सिर्फ 25 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लग गया आज, पता नहीं, जबकि हमने बहुत मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ के काम करा, फिर पता नहीं कैसे टाइम लग गया। आज बोर्ड पर लिखा बहुत है ना। ये देखा होगा आपने, पूरा पूरा बोर्ड भर भर गया हर क्वेश्चन पर। आज उसकी डिटेल बहुत ज्यादा बताई गई है। ऐसा लगता है आपको कि नहीं लगता है? हाँ, जोहानसबर्ग, इसी को हम लोग स्वर्ण सिटी कहते हैं, गोल्डन सिटी। जाना जाता काहे के लिए? सोने के लिए। है कहां? दक्षिण अफ्रीका में। किस नदी के किनारे है? लिम्पोपो। लिम्पोपो किसे काटती है 2 बार? मकर रेखा को। ठीक, लोहे की खान की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी दुनिया में, किसका एक नाम लिख दें बताइए। हीरे, यहां पर एक आपने देखा होगा अंगोला में कटंगा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर हीरा बहुत होता है, रूस में भी हीरा, अपने मध्य प्रदेश में पन्ना में भी। जैसे कोयले की बात करें तो यूक्रेन का कल वीडियो बना, तो वहां पर आपने एक नाम सुना होगा, डोनबास। ठीक, नाम अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए, डोनबास और कुजबास। ये बहुत ज्यादा माइनिंग वाले एरिया है, तभी तो रूस और इनको छोड़ना नहीं चाहता है। इनमें से कौन निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? बताएं। आज एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा थे, है ना। हमने कहा भाई क्या मालूम, हो सकता है याद रहे लोगों को, इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन चक्कर में देखो मात्र 5 लोग बचे हैं, तब भाग ही गए, है ना। हाँ, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन हो जाएगा शायद एको ना बचेंगे। देखो, अगर हम लोग गोलार्ध की बात करें तो ये जो है पेरू या हम्बोल्ट करंट जो है वो ये यहां पर पड़ती है, यहां पर, ठीक है। इसी को हम लोग पेरू या हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। इसका नेचर कैसा है? कोल्ड, यानी ठंडी है, ठीक। और ये नाम किसका है? इन्हें कहा जाता है आधुनिक भूगोल का पापा, मतलब जनक। कहां के थे? जर्मनी के, ठीक। इसी के बगल में कभी कभार जन्म लेता है, उसे कहते हैं अल्निनो। क्या कहते हैं? अल्निनो। और अल्निनो को क्या कहते हैं? समुद्री बुखार, ठीक। हाँ, इसी के पास में जन्मती। तो ये इधर किस गोलार्ध में आएगा? ठीक है, यहां पर ये हो गया पूर्वी गोलार्ध जीएमटी की, हो गया पश्चिमी गोलार्ध, तो ये क्या में आ जाएगा? ये पश्चिमी गोलार्ध में जाएगा, यानी बी सही आंसर है? डोनबास कुजबास दोनों बहुत पूछे जाते हैं। यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को, हम्बोल्ट को, क्यूराइल को, या इनमें से कोई नहीं? कंबल बताएं। कुजबास है, डोनबास है, या आपका गैलीना करके है, स्वीडन की एक लोहे की खान गैलीना है, कुछ गैलीविना ऐसे कुछ करके है। नहीं, किरुना, किरुना नाम है। गैलीना तो शायद उसका शीशे का अयस्क होता है,
और बहुत बड़े लेवल की वो खान है, किरुना स्वीडन की है। जैसे मोसावी रेंज अमेरिका में, वो भी एक लोहे की खान है। ठीक, हाँ, पर एक सडबरी है, वो निकेल की खान है। चुक्की का माटा तांबे की खान है ना। जैसे तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड पूछता है, बरगान, अल जुबैर। ठीक, हाँ, और क्या नाम, किरकुक, मोसुल, ये सब पश्चिमी एशिया में तेल क्षेत्र हैं। ठीक, डेजर्ट है, दस्ते काबिर, दस्ते लूट वहां पर। तो इसको गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता इसका कंबल, क्योंकि अगर ये ना चलती तो ये यूरोप का हिस्सा सब ये जमा हुआ होता। बाकी ये क्यूराइल ठंडी है, ये भी ठंडी है, दोनों ये ठंडी, ये वाली गर्म है। ठीक है, दुनिया के सबसे तेज बहने वाली जलधारा भी गल्फ स्ट्रीम है। पूरे भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है, बताएं तो। बता भैया जल्दी। हम्म बताइए, पूरे भारत में देखो, अगर हम लोग भारत, हाँ, उसमें दक्षिण और दोनों सही हो जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन उत्तरी दक्षिणी तो कॉमन सी बात रहती, तो हमने पश्चिमी वाला उस पर लगा दिया, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। वो भारत में जो है वो 10.7% पर पर्वत हैं, 18.6 पर पहाड़ियां हैं, 18 जो है वो 27.7% हिस्से पर हैं, और मैदान जो है वो 43% है। 43% यहां पर आंकड़ा भी नहीं, तो इसका मतलब इसको लगा देंगे। ठीक है, अगर यही हम विश्व स्तर पर बात करें तो संसार में ये है आंकड़ा 12, ये 14 है, ये 33 है, ये 41 है। जोड़ लेना, 100% हो रहा होगा। ठीक, ज्यूजन की उत्पत्ति अपर्दन यानी इरोजन के किस फैक्टर के द्वारा होती है? ज्यूजन एक इरोजनकारी शक्ति होती है। ठीक, अरे बिल्कुल एकदम इस तरीके कटा फटा ऐसे कुछ बना अजीब किस्म का फोटो दिखेगा तस्वीर, ये विंड इरोजन का होता है, पवन वाला। ठीक है, ये पवन बनाती काट छाट करके, जैसे इंसलबर्ग है, छत्रक शिला है, तमाम तरीके का अलग अलग स्ट्रक्चर बनती, तो ये पवन द्वारा बनता है। इनमें से किस देश में सबसे निम्न में से किस देश के सबसे बाद द्वीप होंसु है? ओ सॉरी, बाद नहीं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप होंसु है, ये बताना था, बताइए। हम्म होंसु किस देश का है द्वीप, बताओ तो। बताइए। हम्म होंसु जापान का है। जरा इनका हम देख लेते हैं कौन कैसा बड़ा है, देख लेते हैं। चलो यहां पर ये वाला द्वीप जो है ये कहलाता है होकाइडो, सबसे उत्तर में है। उसके बाद में ये वाला कहलाता है होंसु, ठीक। उसके दक्षिण में आता है होंसु, और हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा द्वीप होंसु जापान का है। उसके बाद अगर एरिया की बात करें तो आता है क्यूशु, और एक होता है शिकाकू। तो अगर आपका इनसे एरिया पूछ ले कि इनमें कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा है आपका होंसु, ध्यान रखना है।
होन्शु, उसके बाद आता दूसरे नंबर पे होकाइडो, कभी मान लो क्रम पूछ ले, ठीक है। होन्शु के बाद आता है होकाइडो, और होकाइडो के बाद आता है आपका क्यूशु, और फिर आता है शिकाकू, ठीक। होन्शु द्वीप के ऊपर ही हिरोशिमा है, हा से होन्शु, हा से हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया तो उसका नाम था लिटिल मैन, नहीं लिटिल बॉय, ठीक। इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था उसका वो जगह थी नागासाकी, और इस पर उसका नाम था फैटमैन, और इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था, ठीक। चलिए, और यहां पर इनके बीच में पाई जाती है क्या, एक सुगारू जलसंधि। यहां पर इस द्वीप पर पाया जाता है एक फोसा मैग्ना घाटी, फोसा मैग्ना घाटी इसी पर, और इसी पर एक जगह पड़ती है फ्यूजियामा, जो ज्वालामुखी है, ठीक, इसी पर पड़ता है। इनमें से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा है, आकार में सबसे छोटा है, बताएं। हम्म, अभी बता ही चुके थे सब, अब तो कम से कम ये तो बता देना चाहिए सबसे छोटा कौन सा है। अभी बताए थे, इसका आज एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा हो गया। हाँ, सबसे छोटा अगर पूछे तो शिकाकू है, और अगर सबसे दक्षिण में पूछ ले तो सबसे दक्षिण में क्यूशु है। अगर कभी एक बार पूछ लेता ना, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाओ चारों को, तो सबसे उत्तर में कौन आएगा। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ ले, ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ पूछे तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे होकाइडो। होकाइडो के बाद आएगा होन्शु दक्षिण में उसके, ठीक है। और होन्शु के बाद आएगा शिकाकू, और शिकाकू के बाद आएगा क्यूशु। ये तो है इनका उत्तर से दक्षिण क्रम। और क्षेत्रफल अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन पर लिख ही दिया था, तो क्षेत्रफल आपको पता होगा, उससे लगा लेना, ठीक। सन्नाटा बहुत रहा है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत के किस दिशा में है, यह सवाल है, बताएं। 1 घंटा पता ही नहीं लगा कब चला गया आज। हम्म, बताइए, हैं ये दिन आ गए मतलब क्या हुआ। हाँ, चलिए, अगला, इनमें से किसे छोटा नागपुर भी कहा जाता है, यानी ये रांची पठार है, ध्यान रखना, रांची नहीं, रांची का पठार, इसमें छोटा नागपुर पठार किसे कहा जाता है, बताएं। एक सवाल और बचा है बस, सिर्फ 25 थे। अब सवाल कैसे भी हो तो आप बताइए कैसे लगे, लेकिन हाँ, आज इनका एक्सप्लेनेशन बहुत डट के हुआ है, इतना शायद किसी दिन नहीं हुआ था, नहीं हुआ था इतना, है, बताइए।
चलिए देखते हैं। देखो पहले इसे देख लो, इंडिया के मैप में ये यहां पर पड़ेगा। अब ये है आपका छोटा नागपुर पठार। क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर पठार, मेनली झारखंड में है ज्यादातर हिस्सा। इसके ऊपर से एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है दामोदर। जब दामोदर नदी इसके ऊपर वाले यानी पठार दो भागों में बट गया, तो जो एक नंबर वाला है ये कहलाता है हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार। जो नीचे वाला हिस्सा छोटा नागपुर का है वो कहलाता है रांची का पठार। ठीक। इस पठार की जो पश्चिमी सीमा है वो सोन नदी बनाती है। ठीक है, उत्तर में इसके गंगा नदी है, दक्षिण में इसके स्वर्ण रेखा है, बीचों बीच में आपकी ये है, यानी ये नदी है आपकी सोन। उत्तर में इसके गंगा, इधर आपकी स्वर्ण रेखा और बीचों बीच में आपकी है दामोदर। ठीक। इसके ऊपर अगर हम खनिजों की बात करें, खनिजों की बात करते हैं तो लोहा, कोयला, तांबा, आभरक जैसे पाए जाते हैं। ठीक। हाँ चलिए कोई नहीं था। भारत का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान है? देखो हमें लोगों की तरह झूठ, मक्कारी, फरेबी, 420 पना ना कभी आया है और ना ऊपर वाला कभी लाए। और जहां तक करंट के ईमान के हिसाब से बात करें, दुनिया में ऐसा आज तक किसी बैंक ने रुपया नहीं छापा जो हमारे ईमान को डगमगा दे। अभी की हाल बता रहे हैं, कल आगे किसी को भविष्य नहीं मालूम होता है। ठीक है। हाँ, इसे कहा जाता है कई कई बार बहुत बड़े कुख्यात डाकू जो है बहुत बड़े सूफी संत बन जाते हैं, वो अलग बातें हैं। या कभी सूफी संत बाद में डाकू बन जाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर है, इस बात से एक चीज जरूर हमको महसूस होती है, 99% आदमी हमसे सहमत नहीं रहता है, ये हम जानते हैं। क्योंकि वो जैसा मखमली बातें, झूठ, फरेब, मक्कारी, 420, दोगलागिरी जैसी वो सुनना चाहता है, वो हम नहीं कर सकते। ठीक। जनरली लोग जो आजकल करते हैं खुलेआम होता है, मतलब ऐसा ऐसा ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे जिन्होंने खुद कभी चपरासी का एग्जाम नहीं दिया होगा और वो यूपीएससी के नीचे से बात नहीं करेंगे मास्टर। और लड़का समझ लेता है कि अरे इससे बड़ा तो औलिया हमें आज तक मिले नहीं। अगर इसका हम थूक भी चाट लेंगे मास्टर का थूका हुआ, तो शायद हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कलेक्टर बन जाएंगे और कलेक्टर के साथ साथ ऊपर भी स्वर्ग मिल जाएगी। तो हमारी एक ही बात रहती, थोड़ा जबान कड़वी है। उस मास्टर का जब खुद का कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तुम्हारा कहां से करा देगा? हाँ, झूठ बोलने के लिए बताओ, कुछ भी हम भी बोल दें, क्या करोगे? कौन यहां देख रहा है? कौन वेरीफाई करेगा? है ना? जो आपने बताया हम मैप देख रहे हैं, वो जो है, तो मैप हमें अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी मालूम होता, जरूरी नहीं किसी को सब कुछ मालूम हो, तो बता दो सीधे सीधे, तुरंत एकदम हाथ जोड़ के बता दो भैया हमें नहीं मालूम, हम बात को इसका ढूंढ के बता देंगे। ये जबरदस्ती का। हाँ, या कभी ह्यूमन एरर हो जाए, जैसे वो हमबोल्ट वाला भी था, वो दोनों उसके आंसर सही थे, हमने उसको विकल्प को देखा भी नहीं ध्यान से, सीरियसली, हमें लगा जो पश्चिमी में आता है तो वही लगा दिया। उत्तर और दक्षिण तो बहुत है सुने तो लोग, है ना? खैर, तो इसलिए खैर देखते चलो, इस वाले का आंसर देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे, बात भी क्या करेंगे। तो देखो हम एक बार फिर से बता दें, जिनका अगर अंडमान निकोबार छूट गया था तो ध्यान रखना, ये वाला जो आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, कोको आइलैंड है। फिर से सुन लो एक बार, कोको द्वीप है, ये बर्मा का है,
बर्मा ने चीन को दे रखा है किराए पर पट्टे पर, चीन ने इस पर अपना सर्विलांस सिस्टम लगा रखा है। उसके ठीक नीचे है आपका उत्तरी अंडमान, ये वाला क्या कहलाता है? उत्तरी अंडमान। अगर किसी का छूट गया हो मैपिंग वाले क्लास में, उत्तरी अंडमान द्वीप है ये। इन दोनों के बीच में पतला सा समुद्री एरिया, उसी को कहते हैं कोको चैनल। ठीक, और ये देश है किसका? बर्मा का। उसके बाद ये आता है आपका कौन सा है? ये मध्य अंडमान है। उसके नीचे क्या है? ये दक्षिणी अंडमान है। फिर उसके बाद में एक छोटा अंडमान है, इसे लिटिल अंडमान लिखा होगा। इसके बीच में यहां पर लिखा होगा डंकन चैनल। इसके नीचे आएंगे, यहां पर ऐसे लिखा होगा, फिर यहां कार निकोबार। देखो भैया काशिद, मिला नहीं मिला यू? कार निकोबार। फिर लिखा होगा लिटिल कार निकोबार यानी छोटा निकोबार। फिर लिखा होगा ग्रेट निकोबार। फिर लिखा होगा यहां पर सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में ग्रेट चैनल है। ठीक, और इनमें सबसे बड़ा जो है वो मध्य अंडमान है, और इसी दक्षिणी अंडमान के ऊपर जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पर वो काला पानी की झील है, ये सेलुलर झील, काला पानी की, सॉरी जेल, झील नहीं, जिसमें बीडी सावरकर जैसे बड़े बड़े जो है दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी उस जमाने के, जब ये इन अंग्रेजों ने उन जेलों में डाल देते थे, इन्हें बहुत एक तरीके से जुल्म सितम करने वाली ये जेल थी। ठीक है, तो ये उसके बाद में जैसे यहां पर देखो एक आपका बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। नारकोंदम थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, नारकोंदम ना से नॉर्थ, ना से नारकोंदम, ध्यान रखना ये ऊपर पड़ेगा। ठीक, बोलो समझ में आया? सीबा, ये मैपिंग तो वैसे हमने करा दी थी, याद करो अगर अंडमान निकोबार वाला जब करे थे। नहीं, देखने में नॉर्थ बड़ा लग रहा है, तो बड़ा ये नहीं, जो बड़ा लग रहा है वही वही ये है। मध्य अंडमान बड़ा है, इनमें एरिया आप ऐसा करो, आप एक काम करिए गूगल पे जाके इनका अलग अलग एरिया पूछ लीजिए कि इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, आप उससे एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन तो आज भाई आखिरी यही था, उसके बाद आगे क्वेश्चन तो खत्म है। फिर आपसे कल इसी टाइम भेंट वार्ता होगी। सवेरे मैपिंग की क्लास बंद कर दी गई है, एक बार फिर बता रहे हैं, सवेरे होने वाली जो मैपिंग की क्लास है अब नहीं होगी। ठीक, वो क्लास बंद है। और बाकी कोई और सवाल जवाब हो तो बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का मतलब क्या है? बाईस वाला तो बता तो दिया था यार, क्या लिखा तो है, हैं? पूछा यह गया था कि जापान का, इनमें से कौन सा जापान का सबसे छोटा द्वीप है, यह पूछा गया था। ठीक, जापान का सबसे छोटा द्वीप पूछा गया था। तो अगर छोटे की बात करें, देखो ये जो क्रम हमने लगाया है ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम है, यानी उत्तर से अगर दक्षिण पूछें तो ये क्रम लगाना है, और आकार में अगर सबसे छोटा पूछें तो ये बताना है, और सबसे बड़ा पूछें तो होन्सू बताना है, यानी होन्सू बटे शिकाकू। ठीक, ये हो जाएगा। और अगर हम वैसे देखें उत्तर दक्षिण तो होकाइडो बट्टे क्यूशू। क्या हुआ?
नहीं, मॉर्निंग की क्लास बंद इसलिए कर दी, उसमें चंद लोग जुड़ते हैं, हम पता लगा पूरी रात उसको ये उसको जो है तैयार करते रहो, शाम को होता हम भी आएंगे हम भी आएंगे हम भी आएंगे, पता लगा किसी को पेड़ पे चढ़ जाओ, जब वो पेड़ पे चढ़ गया नीचे से उसकी आरी से जड़ काट दो पेड़ की, या कहो चोर से कहो चोरी करने जाओ, मकान मालिक को पहले बता दो हाँ चोरी होने वाली, तो वो वाला कॉन्सेप्ट ठीक ना होता है। ठीक है, पता लगा हम उसमें तरह तरह की इमेज मार दी, इतना साला माथा पच्ची करें, उसके बाद सवेरे देखे वही 3 आदमी 4 आदमी लग रहा है उनको घर जाके हम जगाएं जाके, तो ये थोड़े ना होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इतनी ज्यादा हमने पहले कहा, इतना ज्यादा किसी पर जो है वो नहीं पैसे पड़ना चाहिए। लोगों को लगता है ना कि हम अगर पढ़ लेंगे शायद हम जुड़ लेंगे तो नूर आलम को 1 करोड़ का चेक आ जाएगा यूट्यूब से अमेरिका से तुरंत। ठीक है, तो जिन्हें ऐसा लगता है बिल्कुल ना है, बिल्कुल एकदम तत्काल प्रभाव से बंद कर दे जुड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई हमें इससे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना कोई हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अक्टूबर से लगातार जो क्लास कर रहे हैं, हमें अगर पैसे के लिए करना होता तो कहीं भी किसी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर लो, हम कहते हैं कुछ तो मिले हमें, लेकिन पैसे की कोई बात नहीं, हमने तब करी, आज कर रहे ना कल की बात है ना। आपने खुद देखा होगा आज तक कभी कोई ये भी नहीं दिन भर ये करो वो करो इसको ये करो, हमें ये भी सब बाहियात लगती बातें, लेकिन अजीब से लगता है कि हम जरा रात दिन में उसके एफर्ट लगाए, अगला आदमी उसको सीरियसली ले ही नहीं रहा, तो ठीक नहीं लगता ये सब बातें। ठीक है, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। अरे भैया 23 में क्या ऐसी चीज है, बांग्लादेश भारत के पूरब में, उसमें कौन सी ऐसी चीज थी? ठीक, तो इसलिए ये बंद किया गया और कोई बात नहीं थी। क्या हुआ? नहीं, हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, हमने कभी किसी एक की बात नहीं करी, हमने किसी का नाम भी नहीं ले रहे। बात यह कि हमें भी खुद का पीजीटी का एग्जाम देना है, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जो है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ये बात थी। तो बात यह है कि हमने ये नहीं कह रहे कि आपको या किसी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को, तो बात यह कि अपने आप में अपने आप से बॉल लगने लगता है कि इतना मूर्खता वाला काम क्यों करा जा रहा है ना, तो इसलिए ठीक नहीं लगता है। इसलिए अब हम देखो ना, ग्रुप धीरे धीरे ग्रुप में लिंक भेजना भी बंद कर देंगे, सबको मालूम क्लास चलती, अगर जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। ग्रुप में लिंक भेजो ये करो, तो आदमी सोचता है कि ये पता नहीं काहे के लिए हमारे पीछे पड़े, तो धीरे धीरे देखना लिंक भी गायब हो जाएगा भाई बेचा। ठीक है, इसलिए ज्यादा पीछे ठीक नहीं होता है। चलिए खैर, मिलते हैं कल शाम को फिर इसी टाइम। कोई सवाल जवाब हो तो बताइए, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप की जाए क्लास, हैं? बताइए, आ जाओ, यहां आ जाओ। ठीक है, कोई सवाल जवाब किसी का? चलिए मिलते हैं कल फिर आपसे शाम को।